हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ इनहेरिटेंस का टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस और क्या है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कर चुके हैं, लेकिन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हायरार्किकल का मतलब हायरार्किकल स्टेज में, जैसे ट्री के स्टेज में हो गए, कुछ नोड हो गए, कुछ उसके रूट हो गए। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज दैट विच बेस क्लास हैज मैनी ड्राइव क्लास। कहने का मतलब एक बेस क्लास होगी और उसकी बहुत सारी क्या होगी, ड्राइव क्लास होगी और सब क्लास होगी। उसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ऑल ड्राइव क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ वन बेस क्लास। जितनी भी ड्राइव क्लास की होगी हमारी, वो किसको प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी, बेस क्लास की। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा एक ट्री होता है, ट्री के अंदर नीचे क्या होता है, जैसे उसकी जड़ें होती है। जड़ की प्रॉपर्टी, जो जड़ जो भी खाना लेती है वो कौन यूज करता है, ऊपर पत्तियां यूज की। तो जितनी भी ब्रांचें होती हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी का यूज कौन करती है, उसके तने हैं, उसकी पत्तियां हैं। तो कहने का मतलब इसके अंदर ब्रांचिंग फैक्टर होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर। तो हम जो यहाँ प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा एक सिंगल लिया है हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर, जिसके अंदर हमने क्लास ए ली है। क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज किया क्लास बी ने और क्लास सी ने। हमने क्या किया, क्लास ए को हमने क्या कर लिया, बेस क्लास कंसीडर किया है, और क्लास बी और सी को ड्राइव क्लास कंसीडर किया है। तो इंक्लूड आयोस्टीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास ए एज ए बेस क्लास। क्या लिया हमने, एज ए बेस क्लास। इसको क्या कर दिया, करली ब्रैकेट ऑन कर दी। पब्लिक इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स और वाई। हमने एक फंक्शन लिया वॉइड गेट डाटा। गेट डाटा का जैसे अपने पता चलेगा, इसके थ्रू हम डाटा डालेंगे। तो सी आउट एंटर द एक्स एंड वाई। क्या कर दिया हमने, एंटर द एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। अब हमने ए नाम की जो क्लास है, वो जो बेस क्लास है, वो क्या कर ली, क्रिएट कर ली। अब हम ए को इनहेरिटेंस करके बी बनाएंगे और ए को इनहेरिटेंस करके सी बनाएंगे। तो देखते हैं अब क्या कर लिया हमने, क्लास बी। देखिए क्लास बी और इनहेरिटेंस के लिए आपने बीच में एक कॉलन का निशान तो लगाना ही लगाना होता है। और पब्लिक के कैसे एक्सेस कर रहे हो, कैसे इनहेरिटेंस कर रहे हैं, पब्लिक टाइप का ए को इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम। क्लास बी कोलन पब्लिक ए ड्राइव बी फ्रॉम ए। हम क्या कर रहे हैं, बी क्लास को ड्राइव कर रहे हैं, किससे, ए से। इसके अंदर क्या कर दिया हमने, करली ब्रैकेट ऑन पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट। इसके अंदर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, सी आउट द प्रोडक्ट ऑफ इज एक्स मल्टीप्लाई वाई और सेमी कॉलन। ये करली ब्रैकेट बंद करके हमने इसको सेमी कॉलन लगा दिया, इस क्लास को हमने बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, एक क्लास और बनाएंगे हम, किसका यूज़ करके, क्लास ए का यूज़ करके, क्योंकि ए हमारी बेस क्लास है, बी और सी हमारी ड्राइव क्लास है। तो एक क्लास और बनाएंगे हम, क्लास सी कॉलन का निशान इनहेरिटेंस पब्लिक ए। क्लास सी कॉलन का निशान पब्लिक ए। हम क्या कर रहे हैं, सी इज ड्राइव फ्रॉम ए। हम क्या कर रहे हैं, सी क्लास को ड्राइव कर रहे हैं किससे, ए से। अब क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड सम। इसके अंदर हम सम ले रहे हैं, द सी आउट द सम इज एक्स प्लस वाई। हम क्या कर रहे हैं, सम के अंदर वॉइड एक्स प्लस वाई कर रहे हैं। इसको बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया। तो आप लोगों ने देखा हमने तीन क्लास ली, एक को बेस मान लिया, दो को ड्राइव मान लिया। क्योंकि सबसे पहले हमारी बेस क्लास थी ए क्लास है, जिसके अंदर इंटीजर ए एक्स और वाई लिया था, जिसके अंदर गेट डाटा लिया था। उसके बाद हमने बी क्लास ड्राइव करी किससे, ए से, बीच में कॉलन का निशान, क्लास बी पब्लिक ए। अब पब्लिक ए वॉइड प्रोडक्ट, और हमने इसके अंदर इसका प्रोडक्ट सी आउट करवा दिया एक्स एंड वाई। उसके बाद क्लास सी ली, वो भी किसको इनहेरिटेंस कर दी है, क्लास ए को पब्लिक वॉइड सम और सम निकाल दिया। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमें कॉल करवाने की बात आती है, हमें मेन फंक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लेंगे, हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो क्लास का करते हैं। जैसे हमने इंटीजर एम, इंटीजर मैन नाम का फंक्शन लिया, करली ब्रैकेट ऑन, बी का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया b1, और सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया o2। तो आप देखेंगे हमने अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं दो क्लासों को किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि जो ए क्लास है ना उसको इनहेरिटेंस किया बी और सी ने। हमें ए क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फंक्शन ए के अंदर है वो बी के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं और सी के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। तो हमने बी
और सी का क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, बी का O1 और सी का O2। हमने क्या करवा दिया, 1 बाय 1 इनको कॉल करवा दिया, जैसे जो बी के अंदर जो फंक्शन थे उनको कॉल करवा दिया और जो सी के अंदर जो फंक्शन थे उनको कॉल करवा दिया। सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, O1 डॉट गेट डाटा। सबसे पहले हमने O1 डॉट गेट डाटा कर दिया। देखिए गेट डाटा ए के अंदर है हमारा, क्योंकि इसको इनहेरिटेंस किया है। गेट डाटा के अंदर हमसे सबसे पहले क्या करेगा, हमने क्या किया, O1 डॉट गेट डाटा, तो क्या करेगा, एंटर द एक्स एंड वाई, हमसे मांगेगा एंटर द एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने कर दिया O1 डॉट प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या निकालेगा, वो प्रोडक्ट निकाल देगा हमारा ये वाला, द प्रोडक्ट इज एक्स मल्टीप्लाई वाई, क्या निकल जाएगा हमारा, एक्स मल्टीप्लाई वाई। उसके बाद हमारा O2 डॉट गेट डाटा, फिर आ जाएगा O2 एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फिर हो गया हमारा O2 डॉट सम, उसके बाद जो भी हमारे सम की वैल्यू है, द सम इज एक्स प्लस वाई, हमारा सम निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये वाला कौन सा था हमारा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कहने का मतलब हमने क्या किया, क्लास ए ली है, उसको इनहेरिटेंस किया बी ने, और ए को इनहेरिटेंस किया सी ने। जो ए क्लास है हमारी वो है बेस क्लास, और बी और सी क्या है हमारी डिराइव क्लास। ये होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद बात करते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस अपने आप में एक कॉम्प्लिकेट इनहेरिटेंस है, सबसे डिफ़िकल्ट यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो सिंपल, अगर समझोगे इसका फंडा समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस। जब दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के टाइप को मिला के एक प्रोग्राम या एक इनहेरिटेंस बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने, पेरेंट्स नाम की एक क्लास है जिसके दो चाइल्ड है, क्लास ए और क्लास बी, और इनका एक सब चाइल्ड है जिसका नाम है, जिसकी प्रॉपर्टी इन्होंने यूज की है सब चाइल्ड क्लास सी। देखिए अगर हम इसकी बात करें, देखो ये कौन सा बन गया, ये इसकी पेरेंट्स क्लास है, ये इसकी बेस क्लास है, और इस बेस क्लास की ये फिर सब बेस क्लास सब ड्राइव क्लास है, ठीक है। तो इसको इसकी प्रॉपर्टी इसने की यूज की, इसकी इसने यूज की, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ये हमारी क्या होगी, ये वाला, जैसे ये होगी पेरेंट्स क्लास, ये इसके चाइल्ड, ये चाइल्ड, ये हो गए दोनों, ये कौन से हो गए, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और ये हो गया हमारा, जैसे इसको इसने एक्सेस किया, इसको इसने एक्सेस किया, एक से ज़्यादा जिसकी क्या हो, एक से ज़्यादा जिसकी क्या हो, एक से ज़्यादा बार इसका एक बेस क्लास होगी, फिर बेस का बहुत ज़्यादा लेवल पे इसको इनहेरिटेंस किया जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और ये हो गया मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस यूज हो रहे हैं, तो ये है मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक सिंपल प्रोग्राम ले लेते हैं हम, जिसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। क्लास B1 ली हमने, उसके अंदर क्या कह दिया, हमने जस्ट लेंगे पब्लिक वॉइड मैसेज 1, क्या किया, वॉइड मैसेज 1 लिया है, और सी आउट बेस 1 का मैसेज 1 प्रिंट होके आ जाए। फिर क्लास ली क्लास बेस 2, ये बेस 1 थी, ये बेस 2 थी, पब्लिक वॉइड मैसेज 2, इसके अंदर क्या प्रिंट करवा दिया, बेस 2 इज मैसेज 2। जो बेस 1 था उसका मैसेज 1 था, बेस 2 था मैसेज 2 था। कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो आप, सम करवा सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन मैंने इजी बनाने के लिए इसको बेस 1 के लिए मैसेज 1 प्रिंट करवा दिया और बेस 2 के लिए मैसेज 2 प्रिंट करवा दिया। आपको फंक्शन भी आज याद रह जाएंगे, भाई यहाँ मैसेज 1 है, यहाँ मैसेज 2 है। उसके बाद क्या किया, अब हमने क्या कर दिया, एक और दो बेस क्लास बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, ड्राइव क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ड्राइव कर रहा हूँ 1, और किससे, बेस 1 से। तो हमने क्या कर दिया, बेस 1 को इनहेरिटेंस करके ड्राइव क्लास 1 बना ली, ड्राइव 1 और इनहेरिटेंस कर लिया, जैसे क्लास ड्राइव 1 कोलन का निशान और पब्लिक बेस 1। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड मैसेज 3, इसके अंदर जैसे पहले 1 और 2 दिया था, अब मैंने मैसेज क्या दे दिया 3, और सी आउट क्या करवा दिया, द ड्राइव क्लास 1 इज मैसेज 3 प्रिंट होके आ जाए, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, जो ड्राइव सेकंड क्लास ड्राइव कर ली, किसको इनहेरिटेंस करके, ड्राइव 1 को और पब्लिक बेस 2 को, किसको, ड्राइव 1 को और पब्लिक बेस 2। ड्राइव 1 तो ये है और पब्लिक बेस 1 मेरी स्टार्टिंग वाली है, ये वाली, इनको इनहेरिटेंस करके हम एक क्लास बना ली, जैसे क्लास ड्राइव 2 इनहेरिटेंस कर दिया पब्लिक ड्राइव 1 और पब्लिक बेस 2। इसके अंदर हमने क्या करवा दिया, पब्लिक मैसेज 4 प्रिंट करवा दिया, ड्राइव 2 जी मैसेज 4, इसको भी बंद करवा दिया। और अब हमने ओनली क्या कर लिया, इंटीजर मैन लेके बेस 1 का
B1, बेस 2 का B2, ड्राइव 1 का D1 और ड्राइव 2 का D2 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने बेस B1 को मैसेज 1 के साथ, B2 को मैसेज 2 के साथ, मतलब 1 बाय 1, जहाँ B1 यूज हुई है वहाँ B1 के लिए हमने मैसेज 1 प्रिंट करवा दिया तो मैसेज प्रिंट आ जाएगा। B2 को मैसेज 2 के साथ, D1 को मैसेज 1 के साथ, D1 को मैसेज 3 के साथ, D2 को मैसेज 1 के साथ, D2 को मैसेज 2 के साथ, D2 को मैसेज 3 के साथ, D2 को मैसेज 4 के और रिटर्न 0 करो। अब वही आप कहेंगे जी किसको किसके साथ कॉल करवाना है, तो समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है, आप लोगों ने सबसे पहले हर एक बेस जो भी आपकी क्लास है उसका क्या करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे हमने कर दिया B1 का बेस 1 का B1, बेस 2 का B2, ड्राइव 1 का D1 और ड्राइव 2 का D2 और 1 बाय 1 का कॉल करवा देते। सबसे पहले बात आती है B1 की। B1 को किस किस के साथ कॉल करवाएं जी? B1 को जो कॉल करवाएंगे हम देखते हैं सबसे पहले B1 में क्या है जी। B1 के अंदर तो यही है जी, ओनली एक ये फंक्शन यूज है। तो हम कॉल करवाएंगे B1 डॉट मैसेज 1, तो हमारा प्रिंट होके ये वाला आ जाएगा। फिर बात करते हैं B2 को किस ने यूज किया है? B2 को यूज किया जी B2 के अंदर क्या है, एक तो है जी हमारा ये वाला मैसेज 2 और आगे भी देखते हैं क्या है। तो क्या करिए हमने B2 मैसेज 2 को प्रिंट करवा दिया और कुछ नहीं है। उसके बाद आती है D1, ड्राइव 1 की और ड्राइव 2, D1 डॉट मैसेज। D1 को किसने यूज किया जी? D1 को देखिए D1 को यहाँ भी यूज किया हमने। D1 किसके अंदर यूज है? एक तो इसके अंदर 4 के अंदर यूज है D1 और एक D1 पहले है ही। तो D1 को कॉल करवाएंगे सबसे पहले मैसेज 3 के साथ। किसके साथ? मैसेज 3 के साथ, D1 डॉट मैसेज 3 और फिर क्या करेंगे D1 डॉट मैसेज 4। तो वही किया मैंने, D1 मैसेज 3 और D1 मैसेज 4, 3 1 4। अब D2 की बारी आ रही है। D2 को किसके साथ, जिसके साथ आप कॉल करवाना चाहते हैं। जैसे D2 को कॉल करवा दिया, सबके साथ कॉल करवा दिया, मैसेज 1 के साथ भी, मैसेज 2 के साथ भी, मैसेज 3 के साथ भी और मैसेज 4 के साथ भी और रिटर्न 0 करवा दिया। तो यही मेरा आउटपुट आ जाएगा। जिसके साथ कॉल करवाएगा वही आपका मैसेज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। मैंने यहाँ मल्टी लाइन वो कमेंट दिखा रखा है जिसके अंदर हमने इसका आउटपुट दिखाया। तो ये हमारा क्या था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस।